कहानी दया का सरगम। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक मुख्य गली में रामू नामक एक छोटा सा बच्चा रहता था। रामू एक सर्वश्रेष्ठ बच्चा था। उसकी आदतें और संगीत में महारत होने के चलते सभी उसकी प्रशंसा करते थे। रामू का दिन आराम से बीतता था। उसे बड़े लोगों का सम्मान और तालियों की आवाज बड़ी खुशी देती थी। पढ़ाई और लिखाई में उसका भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था। वह बड़ी से बड़ी छलकाता हुआ सवाल का जवाब दे सकता था और उसके दोस्तों ने उसे जानकार रामू कहकर बुलाना शुरू कर दिया था। रामू की खुशी को देखकर उसके माता पिता गर्वित हो गए। एक दिन एक पुराना और गरीब आदमी गांव में आया। उसका नाम था बालकृष्ण। वह एक संगीतकार था, लेकिन कठिनाइयों के कारण उसे संगीत से दूर होना पड़ा था। रामू के बारे में सुनकर उसने उसकी सहायता के लिए रामू के घर का पता पूछा। जब बालकृष्ण रामू के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रामू एक 36 साल की वृद्ध आदमी के साथ बातें कर रहा था। बालकृष्ण ने पूछा, रामू, ये कौन है? रामू ने कहा, ये मेरे गांव का एक गरीब आदमी है। उसका नाम बाबू राम है। वह गीत गाना चाहता है, लेकिन उसकी अशांति और अक्षमता के कारण उसे गाने का मौका नहीं मिलता है। मैं उसे संगीत की पढ़ाई करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। बालकृष्ण ने आदर के साथ कहा, रामू, तुम एक सच्चे कलाकार हो। मैं इसे देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक प्रदर्शन कर सकते हो? रामू ने हंसते हुए कहा, बाबू राम, बालकृष्ण आपका गीत सुनना चाहते हैं। क्या आप एक गीत गा सकते हैं? बाबू राम को मनाने के लिए रामू ने उसे अपने संगीतकार दोस्तों के साथ मिलवाया। सभी मिलकर बाबू राम की मदद करने के लिए तत्पर थे। वे संगीत में माहिर थे और उन्होंने बाबू राम को अपने साथ ले जाकर गाने की प्रयासशीलता दिखाई। बालकृष्ण, रामू और उनके दोस्तों ने मिलकर बाबू राम को गाने के लिए प्रेरित किया। संगीत के साथ बाबू राम की आत्मविश्वास में सुधार हुआ और वह धीरे धीरे अधिक सामर्थ्य दिखाने लगा। उसने बालकृष्ण के सामर्थ्य का सम्मान किया और उन्हें अपने शिक्षक के रूप में मान्यता दी। बालकृष्ण ने रामू से कहा, रामू, मैं इतना खुश हूं कि तुमने मेरी मदद की। तुमने मेरी मदद के लिए इतने प्यार से काम किया। मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसे सच्चे मित्र बनाए हैं। रामू ने हंसते हुए कहा, बालकृष्ण, गरीबी और कठिनाइयों का अर्थ होता है कि हमें अपनी क्षमताओं को खोजने की जरूरत होती है। हमें दूसरों की मदद करने और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। यह घटना गांव में अपनी अद्भुतता के कारण फैल गई और बच्चों के बीच यह कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। सभी ने यह समझा कि गरीबी और कठिनाइयां हमें अपनी क्षमताओं को खोजने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें दूसरों की सहायता करने का मौका देती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की सम्मान करनी चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए और उन्हें सच्चे मित्र की तरह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करके समाज के गरीबों की मदद करनी चाहिए और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि हम इसे अपनाते हैं तो हम सभी अपने आप में एक सच्चे नेतृत्व का उदाहरण बन सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।